बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। वेलकम करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को फ्रॉक बनाना सिखाया था न्यू बॉर्न बेबी का, और आज जो मैं बना रही हूँ न्यू बॉर्न बेबी का मैं बैनी बना रही हूँ, कैप बना रही हूँ। सेम उसी पैटर्न को, उसी थीम को मैं लेके चल रही हूँ। कोशिश करूँगी कि पूरा एक सेट आप लोगों को बनाना सिखाऊँ न्यू बॉर्न बेबी का, और मैं आप लोगों को साथ साथ आप लोगों को साइजेस भी बताती जा रही हूँ। लाजमी नहीं है कि आपने न्यू बॉर्न बेबी का ही बनाना है। अगर आपने किसी डिफरेंट एज का बनाना है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, तो मैं इस पैटर्न के दौरान आप लोगों को जो है वो बाकी एजेस का भी मैं आप लोगों को बताती जाऊँगी कि उसमें आपने कितने स्टिच रखने हैं। तो ये जो पैटर्न है ये बहुत इजी पैटर्न है, और इसमें मैंने किसी तरह का कोई हार्ड वो नहीं रखा, मैंने स्टिच नहीं रखा। और सबसे बेस्ट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 40 मिनट्स में आपका जो है ये कैप जो है, ये बैनी जो है आपका 40 मिनट्स में आपका ये कंप्लीट हो जाता है। बहुत जल्दी, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और बहुत जल्दी बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा वूल के बारे में बता दूँ कि जब आप वूल बाई करने जाते हैं तो आप जब बोलते हैं उनसे कि हमें 4 प्लाई का देते हैं या 3 प्लाई का देते हैं, तो वो वैसे ही आपको उठा के दे देते हैं। बहुत से लेबल पे तो मेंशन हुआ होता है कि ये 4 प्लाई का है, और बहुत से ऐसे जो होते हैं उन पे लेबल्स जो लगे हुए होते हैं उस पर मेंशन नहीं होता कि कितने प्लाई का है, 4 प्लाई का है या फिर 3 प्लाई का है। तो आप इसको यूँ खोल लिया करें, एक साइड लेके उसको स्टार्टिंग में इस तरह से खोल के इसको देख लिया करें। तो जैसे अब मैंने ये अपना वूल खोला है तो इसके अंदर से कितने निकले हैं, 1, 2 एंड 3 धागे निकले हैं इसके अंदर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा जो वूल है ये मेरा 3 प्लाई का मेरा वूल है ये। और अगर इसके अंदर से 4 धागे निकलते इस तरह से तो वो मेरा 4 प्लाई का मेरा वूल कहलाता। 4 प्लाई का थोड़ा सा ये होता है कि वो थिक होता है, मोटा होता है, और 3 प्लाई का जो होता है वो थोड़ा सा थिन होता है, बारीक होता है। लेकिन वो आपकी वूल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपका वूल जो है वो अच्छी क्वालिटी का है तो वो फिर जो 3 प्लाई का भी होगा वो थोड़ा थिक ही होगा वो। तो स्टार्ट करते हैं। हुक जो मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मैं यहाँ पर 4 नंबर का मैंने यहाँ पर हुक लिया है, 4 नंबर का मैंने हुक लिया है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपने लेना है स्लिप नॉट लेना है। ये हमने ले लिया स्लिप नॉट, ठीक है, ये हमारा कहलाता है स्लिप नॉट। स्लिप नॉट लेने के बाद अब आपने यहाँ पर लेने हैं 5 चेन लेनी है आपने। मैं यहाँ पर 5 चेन ले रही हूँ और 5 चेन को क्लोज करके उसके अंदर मैं वर्क करूँगी। तो आप अगर चाहें तो मैजिक रिंग भी लेके उसमें भी आप ये वर्क कर सकते हैं, या तो आप मैजिक रिंग ले लें या फिर इस तरह से 5 चेन लेके इसको क्लोज करते हैं। तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 चेन लेने के बाद ये जो फर्स्ट वाली आपकी चेन है इसके अंदर आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको आप यूं क्लोज करते हैं। तो ये आपका जो है एक सर्कल सा बन गया है, ये आप देख सकते हैं, ये सर्कल है। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर हमने 12 डबल कुरीशा हमने लेना है। तो अब मैंने यहाँ पर बिगनर्स के लिए मैंने ये बनाया है, क्योंकि बहुत से बिगनर्स ऐसे होते हैं जिनसे मैजिक रिंग ठीक तरीके से नहीं बन पाता। तो आप जो बिगनर्स हैं वो यहाँ पर इस तरह से चेन ले लें और चेन को यहाँ पर क्लोज करके इसके अंदर आप जो भी आपने वर्क करना है वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस सर्कल के अंदर लूँगी 12 डबल कुरीशा में लूँगी। तो 12 डबल कुरीशा लेने से पहले मैं यहाँ पर लूँगी 2 चेन। आपने 2 चेन ले ली, और 2 चेन जो है वो हमारी काउंट नहीं होगी डबल कुरीशे में, इससे हटके ही हमने 12 डबल कुरीशा लेना है। तो ये हमारा हो गया 1 डबल कुरीशा, 1 डबल कुरीशा, ये हो गया 2 डबल कुरीशा। अब आप देख रहे हैं मैं सर्कल के अंदर ही सारा वर्क कर रही हूँ। तो ये 2 हो गई, और ये 3 डबल कुरीशा, 3 के बाद 4 डबल कुरीशा, और ये हो गई 5 डबल कुरीशा। हम सर्कल के अंदर ही कर रहे हैं सारा काम, ठीक है। आपने देखते रहना है कि सर्कल के अंदर ही आपने जो है ये डबल कुरीशे का स्टिच आपने उठाना है। तो ये हमारी हो गई हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल। मैं यहाँ पर लूँगी इस सर्कल के अंदर 12 डबल कुरीशा में लूँगी। टोटल सर्कल के अंदर मैंने 12 डबल कुरीशा मैंने ले लिया है। और अब आपने क्या करना है, आपका ये जो फर्स्ट वाला डबल कुरीशा था, ये 2 चेन जो हमने ली थी, इस 2 चेन को आप स्किप कर दें, इसको छोड़ दें, ठीक है। इसको आपने टच नहीं करना।
तो ये जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया था, इसके अंदर आपने स्लिप स्टिच की मदद से इस 12 डबल क्रोशिया को हम यूँ क्लोज कर देंगे। तो अब आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दिया है। अब आप ये देख सकते हैं फर्स्ट राउंड आपका 12 डबल क्रोशिया पे आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको काउंट करें। काउंट किस तरह से हम करेंगे कि हमने देखना है कि हमने 12 डबल क्रोशिया लिया कि नहीं लिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल हमारे यहाँ पर हो गए हैं 12। अब आप नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे, सेकेंड राउंड की तरफ हम जाएंगे। तो सेकेंड राउंड की तरफ जाते हुए हमने क्या करना है, हमने लेना है 2 चेन। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2 चेन आपने ले ली। अब आपने ये याद रखना है कि ये जो 2 चेन है आपकी, ये काउंट नहीं होंगी आपकी उसमें डबल क्रोशिया में, ये काउंट नहीं होगी। तो अब आपने करना ये है कि आपने सेम इसी स्टिच में आपने दोबारा 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है। तो यानी कि हमारे पास ये जो एक स्पेस है डबल क्रोशिया का, जो 12 हमारे पास ये स्पेस हैं ये वाले, इन सब के अंदर हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। तो ये 12 थे नीचे, 12 के ऊपर जब 2 दफ़ा बनेंगी तो ये हो जाएंगी 24 हो जाएंगी। तो ये जो एक आपके पास स्टिच है ना, इसमें आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया करना है। एक डबल क्रोशिया एक दफ़ा, डबल क्रोशिया दूसरी दफ़ा, फिर डबल क्रोशिया दूसरी एक दफ़ा, फिर 2 दफ़ा। तो यानी कि एक स्टिच में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया आपने लेना है। तो टोटल ये हमारे पास सेकंड राउंड में जो हमारे पास स्टिच आ जाएंगी डबल क्रोशिया की 24 हमारे पास आ जाएंगी डबल क्रोशिया की स्टिचेस। तो अब आप ये देख रहे हैं एक स्टिच के अंदर मैं 2 दफ़ा डबल क्रोशिया में ले रही हूँ। तो ये हमारा सेकंड राउंड है। अब आपने सेकंड राउंड याद रखना है कि सेकंड राउंड में आपने 2 दफ़ा लेना है। 12 के ऊपर सेकंड राउंड 24। एक पेपर ले लें, एक पेज ले लें, या फिर आप ये काम करते रहते हैं तो फिर एक छोटी सी डायरी बनाएं और उस डायरी के अंदर आप पूरा एक पैटर्न अपना लिख लिया करें आप, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम दोबारा फिर वो पैटर्न जब बनाएं तो आप लोगों को याद रहेगा, वो डायरी में लिखा हुआ होगा सारा। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं एक स्टिच में 2 दफ़ा डबल क्रोशिया ले रही हूँ। अब इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक पूरा मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ नेक्स्ट रो शेयर करूँगी। सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है और टोटल मैंने यहाँ पर जो स्टिच लिए हैं 24 स्टिच लिए हैं। अब आपने ये जो 2 चेन थी इसको तो आप स्किप कर दें, छोड़ दें। तो ये जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया था, इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको स्लिप स्टिच की मदद से इस राउंड को हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे और इसको हम स्टिच कर लेंगे स्लिप स्टिच की मदद से। तो अब आपने इसको काउंट करना है, तो एक दफ़ा काउंट कर लीजिए कि हमारे पास ये 24 हैं कि नहीं है हमारे पास। तो मैंने इसको काउंट कर लिया था, तो मेरे पास ये टोटल है यहाँ पर 24 डबल क्रोशिया। अब दोबारा फिर जब आप नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे तो नेक्स्ट राउंड की तरफ मैंने जैसे कि बताया आपको कि 2 चेन आपने लेनी ही लेनी है आपने। तो ये हमारी हो गई 2 चेन हो गई आपकी। और अब आपने सेम इसी स्पेस में आपने करना है 2 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है। ये हो गया 1 दफ़ा डबल क्रोशिया और ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया, 2 हो गई। तो अब आपने तीसरे राउंड में आपने याद रखना है कि 1 दफ़ा हम लेंगे यहाँ पर अब डबल क्रोशिया। तो थर्ड राउंड में आपने 2 दफ़ा लिया डबल क्रोशिया, फिर 1 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा, 1 2 1 2, इस तरह करके आप इसको इंक्रीज करेंगे। तो ये 1 दफ़ा हो गया। फिर नेक्स्ट स्टिच में आपने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लिया। तो ये हमारी बेस बन रही है कैप की, जो ऊपर का जो साइड होता है बेस, ये वो बन रहा है। तो अब ये आपने यहाँ पर लिया 1 दफ़ा डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में दोबारा फिर 2 दफ़ा हमने यहाँ पर लेना है डबल क्रोशिया। तो ये 1 और ये 2 आपने देखा सेम उसी स्पेस में मैंने यहाँ पर एक ही स्पेस में मैंने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया लिया है। अगेन नेक्स्ट में हमने 1 दफ़ा डबल क्रोशिया लिया और फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया, ये 2 हो गई हमारी। फिर 1 दफ़ा लेंगे हम, फिर 2 दफ़ा लेंगे। तो तीसरे राउंड को अब आपने इस तरह से याद रखना है कि आपने 1 दफ़ा इंक्रीज करना है और दूसरी दफ़ा सिंगल टाइम लेना है।
तो ये 2 1 2 1 2 1 करके पूरा राउंड जो है यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। थर्ड राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है और थर्ड राउंड में जो हमारे पास स्टिच हैं वो टोटल हमारे पास 36 हमारे पास यहाँ पर डबल कुरेशा है। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल आपके पास 36 होंगी। नीचे जो थी इसके नीचे 24 और फिर 12, तो 12 24 36 कुछ इस तरह से हमने इसको जो है इंक्रीज़ किया है। अब आपने करना क्या है, ये जो 2 चेन हमने ली थी, इस 2 चेन को आप स्किप कर दें, छोड़ दें आप, ठीक है, वो हमारी यूज़ में नहीं आएगी। तो आपने जो 1 डबल कुरेशा जो लिया है आपने, इसके ऊपर आपने इसको स्लिप स्टिच की मदद से इसको यूँ क्लोज कर दें। अब ये आपने इसको क्लोज कर दिया तो ये राउंड आपका जो है यहाँ पर आके ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने एक और रॉ बनानी है जो कि हमारी लास्ट रॉ है और लास्ट टाइम हमने इंक्रीज करना है, उसके बाद फिर हमने इसको स्टॉप कर देना है। ये जो हमारी कैप की बेस होगी वो हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो अब आपने दोबारा फिर आपने 2 चेन लेनी है। आपने 2 चेन लेने के बाद अब आपने सेम इसी स्पेस में आपने 2 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। तो ये हो गया 1 टाइम डबल कुरेशा और ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल कुरेशा, 2 हो गई हमारी। अगेन अब हमने क्या करना है, पहले हमने लेना है 2 दफ़ा, फिर हम लेंगे 1 दफ़ा, फिर 1 दफ़ा, फिर 2, फिर 1 1, फिर 2 1 1, इस तरह करके। तो 1 दफ़ा हमने इंक्रीज़ करना है, फिर 2 हमने सिंगल टाइम लेना है डबल कुरेशा। तो ये हमने ले लिया 1 दफ़ा सिंगल कुरेशा और दोबारा फिर आपने 1 दफ़ा ले लिया सिंगल कुरेशा। अगेन अब आपने नेक्स्ट स्पेस में आपने 2 दफ़ा डबल कुरेशा लेना है। तो अब हम किस तरह करेंगे, हम 2 1 1 फिर 2 1 1 इस तरह करके हम इसको जो है हम इस जो 4th राउंड है हमारा, उसको हम कुछ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। ये 2 हो गया और ये हमारा हो गया 1। फिर आपने 2 करना है, 2 टाइम्स डबल कुरेशा एंड 1 टाइम डबल कुरेशा सिंगल टाइम, ठीक है, 1 दफ़ा लेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 दफ़ा। तो टोटल ये जो हमारे बनेंगी ना 4th राउंड में जो स्टिच बनेंगे, टोटल हमारे इस पे बनेंगे 48 हमारे इस पे वो बनेंगे जो है डबल कुरेशा जो हमारा है टोटल 48 हमारी होंगी। ये टोटल यहाँ पर मैं 10 रॉ कंप्लीट कर चुकी हूँ। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने आपसे कहा था कि हमने 12 जो है यहाँ पर 12 हमने रॉ बनानी है। 2 रॉ की स्पेस मैंने छोड़ दी है, 2 को भी मैंने स्टॉप किया हुआ है। 2 पे हमने ये जो बॉर्डर बना हुआ है कैप के नीचे, ये बॉर्डर मैंने बनाया है, ये वाला बॉर्डर मैं बनाऊंगी यहाँ पर। अगर आप चाहते हैं तो आप बना लीजिए, अदरवाइज़ इतना ज़रूरी नहीं है, नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आपने इसको कंटिन्यू रखना है, 12 रॉ पे आपने इसको स्टॉप कर देना है। तो मैंने इसको आगे मैंने वो बनाना है, रॉ बनाने हैं 2, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10 के बाद मैंने स्टॉप कर दिया। लेकिन आपने इसको कंटिन्यू रखना है तो फिर आप इसको कंटिन्यू ही रखें। तो अब हमने क्या करना है, हम जा रहे हैं 2 बॉर्डर बनाने जा रहे हैं। तो अब आपने करना ये है, फर्स्ट वाला जो डबल कुरेशा था इसमें आपने स्लिप स्टिच की मदद से यूँ क्लोज कर दिया आपने। अब क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है, तो अब हमने लेना है 2 चेन लेना है। ये हो गया आपका 1 चेन और 2 चेन, वो तो आपने हर रॉ में ही आपने लेना होता है, ये मस्ट है ये, ठीक है। तो अब हमने लेना है 1 टाइम डबल कुरेशा ले लिया हमने 1 दफ़ा। और अब हम लेंगे यहाँ से हम लेंगे फ्रंट पोस्ट स्टिच कहलाता है हमारा, ये आगे से हम लेंगे स्टिच लेंगे। तो ये डबल कुरेशा हम बनाएंगे यहाँ पर, सेम डबल कुरेशे वाला ही स्टिच होगा, लेकिन आपने जो है आगे से आपने स्टिच लेना है। तो ये आपने ले लिया, आगे से आपने स्टिच ले लिया है, ठीक है। अब दोबारा आपने सेम इसी तरह से लेना है डबल कुरेशा। फिर आपने ये लिया जो है ये फ्रंट पोस्ट स्टिच हमारा, आगे से स्टिच लिया आपने यूं। अगेन सेम आपने सिंपल से ही लेना है, जैसे हमने नीचे लिया था डबल कुरेशा वैसे ही आपने लेना है। तो आपने सिंपल वाला लेना है और दूसरा आपने लेना है फ्रंट पोस्ट आपने स्टिच लेना है। इसको हम कहते हैं फ्रंट
पोस्ट स्टिच कहते हैं। तो ये जो आगे से आप स्टिच लेते हैं इसको कहा जाता है फ्रंट, क्योंकि ये फ्रंट से हम उठा रहे हैं तो ये हमारा फ्रंट कहलाएगा, फ्रंट पोस्ट स्टिच कहलाएगा। अगर आप बैक से लेंगे तो बैक आपका वो कहलाएगा बैक पोस्ट स्टिच कहलाएगा। तो ये आगे से हमने स्टिच उठाया है, डबल क्रोशे के बीच के अंदर से हमने ये उठाया है। तो अब आपने सेम इसी तरह से सारे इस रॉ को जो 48 स्टिचेस थे हमारे पास, इसको आपने इसी तरह से आपने करना है। टोटल 2 ही दफ़ा करेंगे, एक दफ़ा हमारा ये हो जाएगा और एक दफ़ा फिर से हम करेंगे। 2 दफ़ा हमने ये इस रॉ को हमने स्टॉप कर देना है। अब आप ये देख रहे हैं मैं इनके बीच में से यूँ उठा रही हूँ, फ्रंट पोस्ट स्टिच, अगेन फिर आपने सेम डबल क्रोशा आपने लिया ये, और फिर आपने यहाँ से डबल क्रोशे के इसके बीच में से यहाँ से लिया, फ्रंट से स्टिच उठाना है, यानी कि आगे से आपने स्टिच उठाना है। अगेन सिंपल डबल क्रोशा लिया आपने और दोबारा फिर आपने यहाँ से फ्रंट पोस्ट स्टिच लिया। अगेन सेम इसी तरह से करना है। तो टोटल ये जो थे हमारे स्टिचेस जो थे 48 थे। तो ये 48 जो है इसको हम इसी तरह से करेंगे हम। तो अब इस रॉ को कंप्लीट करते हैं, फिर हम सेकंड लास्ट रॉ की तरफ जाएंगे हम, ठीक है। अब मैं इस रॉ को पूरा कंप्लीट करूंगी, यहाँ पर मैं आके इसको स्टॉप कर दूंगी, फिर मैं जो है लास्ट में रॉ बनाऊंगी। रॉ हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशा था उसमें आपने दोबारा फिर सेम इसी तरह से स्लिप स्टिच की मदद से आप इसको क्लोज कर देंगे और दोबारा फिर आपने 2 चेन लेके और इसी के अंदर आपने दोबारा उसी स्पेस में आपने डबल क्रोशा लेना है। अब हमारा ये डबल क्रोशा हो गया और ये हमारा बैक पोस्ट हमारा वो हो गया है फ्रंट पोस्ट, सॉरी। फिर आपने सेम जो है इसको आपने इसी तरह से रखना है, डबल क्रोशे को आपने इसी तरह रखना है आपने। तो ये हमारा डबल क्रोशा हो गया सेम वैसे, और ये फिर हमारा हो गया जैसे हमारी रॉ हमारी जा रही थी फ्रंट पोस्ट की जा रही थी, तो सेम इसी तरह से आपने इसको रखना है। फिर नॉर्मल आपने लेना है डबल क्रोशा और अगेन फ्रंट पोस्ट स्टिच, डबल क्रोशा सिंपल जैसे हमने लिया था उसी को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। और ये हमारा आ गया फ्रंट पोस्ट स्टिच आ गया, दोबारा फिर डबल क्रोशा एंड फ्रंट पोस्ट स्टिच, डबल क्रोशा सिंपल। तो अब आप ये देख सकते हैं ये 2 रॉ में हमारा कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं, ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट में हम यहाँ पर कोई फ्लावर लगाएंगे, जो आपको अच्छा लगे, फ्लावर लगे, बो लगे, आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसको पूरा कंप्लीट करती हूँ मैं, पूरा इस राउंड को। माशाल्लाह से मेरा ये कंप्लीट हो गया है लास्ट रॉ। अब आप देख सकते हैं कंप्लीट होने के बाद कुछ ये बॉर्डर कुछ इस तरह से लगेगा, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। अगर आप इसको सिंपल रखेंगे तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत ही प्लेन, बहुत सिंपल लगेगा। तो इसलिए ये बॉर्डर अगर बनाएंगे तो ज़रा बहुत खूबसूरत लगेगा। अच्छा, मैंने स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया है। और अब हमने क्या करना है, आपने 1 चेन लेके और अब आप इसको कट करते हैं। तो अब हमारा ये कंप्लीट हो गया है। 1 चेन मैंने यहाँ ले लिया था और अब मैं इसको कट करने लगी हूँ। तो मैंने इसको अब कट कर दिया है और कट करने के बाद अब आप इसको थोड़ा सा खींच लें, यूँ खींच लें आप। और अब इस धागे को आपने यहाँ से आप इसको हाइट कर लें, निडल की मदद से कर लें या फिर आप हुक की मदद से कर लें, जैसे आपको बेस्ट लगे आप इसको वैसे आप इसको हाइट कर लें। आप अंदर के साइड पे आपने करना है इसको। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक फ्लावर बनाऊंगी जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। बेबी गर्ल का अगर आप बना रहे हैं तो फिर आप बना लें, एक प्यारा सा खूबसूरत सा फ्लावर बना लें। नहीं तो अगर बेबी बॉय का बना रहे हैं आप तो सेम इसी पैटर्न को आप सिंपल रखें और उसको फिर आप इस तरह प्लेन ही छोड़ दें आप। लेकिन गर्ल के लिए बना रहे हैं तो फिर गर्ल के लिए तो फिर आपने कुछ ना कुछ तो बनाना होगा, या तो बो बना के लगा लें इसके ऊपर। बो मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आप लोगों को अलग से भी सिखा चुकी हूँ। और शूज़ मैंने बनाए थे तो उस शूज़ में भी मैंने आप लोगों को बो बनाना सिखाया था। अच्छा जी, अब आप ये देख सकते हैं कैप हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम एक खूबसूरत सा फ्लावर बनाएंगे इसके लिए।
तो फ्लावर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑफ वाइट ले रही हूँ, ऑफ वाइट कलर का ले रही हूँ। अगर आपने सेम इसी तरह का बनाना है तो आप सेम इसी कलर का बना लें। अब हमने लेना क्या है, हम यहाँ पर लेंगे सेम उसी तरह से। अच्छा, हुक मेरा सेम वही है, ठीक है, 4 नंबर का मेरा हुक है। तो अब यहाँ पर मैं लूँगी 5 चेन लूँगी, 5 चेन लूँगी। ये हमारा बन गया स्लिप नॉट बन गया। और स्लिप नॉट बनाने के बाद अब आपने यहाँ पर लेने हैं 5 चेन, 2 3 4 एंड 5 चेन जब आप ले लेंगे तो फर्स्ट वाली जो चेन होगी उसमें आपने इसको यूं क्लोज कर देना है। ये आपने जो ये सर्कल सा बन गया है ना, इस सर्कल के अंदर ही आपने अब सारा काम करना है। 5 चेन लेके हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर दिया है और एक सर्कल बना दिया है। तो अब इस सर्कल के अंदर हमने सारा काम करना है। तो अब आपने करना क्या है, आपने बनाना है 4 चेन लेनी है आपने। तो ये 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करना है, ये जो आपका हुक है इस हुक के ऊपर 2 दफ़ा यान को लेना है। ये 1 दफ़ा और ये 2 दफ़ा। जब 2 दफ़ा ले लेंगे आप तो फिर आपने इस सर्कल के अंदर आपने ये 2 लूप्स आ गई हैं आपके पास, नीचे की 2 लूप्स, इनके अंदर से आपने हुक को बाहर निकाला। फिर दोबारा 2 लूप्स आ गए नीचे आपके पास, हुक को आपने बाहर निकाला। फिर 2 लूप्स आ गई, फिर हुक को हमने बाहर निकाला। तो ये हमारा कहलाता है ट्रिपल क्रोशा। अगेन आपने सेम इसी तरह से दोबारा फिर आपने करना है, आपने ये हो गई 2 लूप्स, अगेन 2 लूप्स एंड 2 लूप्स, ट्रिपल क्रोशा। ये हो गया हमारा 4 चेन, इसको और इसको मिला के यानी कि हमारे पास 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशा बन गया। तो अगेन 2 टाइम्स यार्न ओवर और दोबारा फिर आपने सेम इसी सर्कल के अंदर आपने लिया और ये 2 लूप्स के अंदर से हुक को बाहर निकाला, अगेन 2 लूप्स और फिर 2 लूप्स। तो ये आपकी हो गई 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हो गई। फिर आपने लेना है 1 2 3 एंड 4, फिर आपने इसको सिंगल क्रोशे की मदद से इसको क्लोज कर दें। तो ये आपके पास फ्लावर का 1 पेटल आपका ये कंप्लीट हो गया है। तो ये फ्लावर का आप देख सकते हैं 1 पेटल जो है ये हमारा बन गया है। इसी तरह से टोटल हमने यहाँ पर जो है ये टोटल 5 पेटल्स हमने बनाने हैं। तो 1 पेटल हमारा बन गया है। अब इसके अंदर हमने 4 और बनाने हैं, तो 4 और बना के इसको कंप्लीट करते हैं। फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये 1 पेटल मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो टोटल सर्कल के अंदर मैंने 5 पेटल्स मैंने फ्लावर के बना लिए हैं। अब हमने इसको कट कर देना है। तो आपने सबसे पहले 1 चेन लेना है, ये हमने ले लिया 1 चेन और अब आप इसको कट कर दें। दोबारा फिर एक दफ़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को कि हमने यहाँ पर लिया था 4 चेन लिया, पहले हमने 5 चेन लेके इसको हमने क्लोज कर दिया। सेम यहीं पर आप मैजिक रिंग भी बना सकते हैं। अगर आपने मैजिक रिंग के अंदर इस फ्लावर को बनाना है तो आप मैजिक रिंग के अंदर बना लें। 5 चेन लेके हमने स्लिप स्टिच की मदद से इसको क्लोज कर दिया था और फिर मैंने 4 चेन लिए। 4 चेन लेने के बाद एक दफ़ा ट्रिपल क्रोशा, दोबारा फिर ट्रिपल क्रोशा, 3 टाइम्स मैंने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशा लिया है और उसके बाद दोबारा फिर मैंने यहाँ पर 4 चेन लेके सिंगल क्रोशे की मदद से मैंने यहाँ पर नीचे मैंने इसको क्लोज कर दिया। अगेन 4 चेन, 3 टाइम्स ट्रिपल क्रोशा, 4 चेन और फिर सिंगल क्रोशे से हमने इसको क्लोज कर दिया। फिर 4 चेन, ट्रिपल क्रोशा 3 टाइम्स एंड 4 चेन, फिर यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। तो सेम टोटल हमने इस सर्कल के अंदर हमने ये 5 पेटल्स हमने फ्लावर के बनाए हैं। अब आपने इसको हाइड कर लें और अब मैं इसको ग्लू गन की मदद से लगा रही हूँ। टाइम शॉर्ट होने की वजह से आपने इसको अगर आप स्टिच करेंगे, निडल की मदद से स्टिच करेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो फिर वॉश के बाद फिर अक्सर होता है ग्लू होता है तो वो ग्लू से फिर उतर जाता है। तो आपने करना ये है कि आपने इसको निडल की मदद से, सुई की मदद से आपने इसको स्टिच करना है। तो अब आपने कहीं पर भी लगा लें, स्पेस में जो है कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं इस फ्लावर को। तो अब मैं इसको लगाने लगी हूँ, ग्लू गन की मदद से लगा रही हूँ। ग्लू गन मेरी गर्म हो गई अच्छी खासी।
थोड़ा थोड़ा करके और थोड़ा सा यूँ पेटल के ऊपर लगाते हैं ताकि जो पेटल हैं ये हमारे उठे ना, बैठ जाएंगे। बॉर्डर के ऊपर लगाना है आपने, बॉर्डर के नीचे आपने यहाँ पर नहीं लगाना है, ठीक है, ऊपर करके यूँ लगाना है आपने। अब आप ये देख सकते हैं फ्लावर भी हमारा अटैच हो गया है। अच्छा जी, मज़ीद और इसको खूबसूरत बनाने के लिए हम एक यह प्यारा सा बीड्स लगाएंगे यहाँ पर, जो कि सेम मैं ग्लू से ही लगाऊंगी। अब आप चाहें तो बहुत प्यारे प्यारे बीड्स वगैरह मिलते हैं, वो आप लगा सकते हैं। तो अब मेरे पास तो ये था, मैं यहाँ पर ये लगा रही हूँ, बीड्स लगा रही हूँ, पल्स की मोती जो होती है वो मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ। और सेम अगर इसको भी आपने निडल की मदद से करेंगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ले जी, फ्लावर हमारा, कैप हमारी कंप्लीट हो गई है, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये मेरा मेथड कैसे लगा है। तो अब आप ये कैप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। मज़ीद आप लोगों को समझ में ना आए, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, बहुत टाइम निकाल के, टाइम बिल्कुल भी नहीं होता मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल के मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स भी किया करें, ताकि मुझे फिर पता चले कि मेरी वीडियो जो है वो आप लोगों को कैसी लगती है। अब मैं एंड में इजाज़त चाहूँगी और आप लोगों की दुआओं की तलबगार हूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।